बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी से चिकन मायो रोल्स की रेसिपी। आप इसको रमज़ान के लिए बना करके पूरे महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अंदर से क्रीमी चीज़ी सी चिकन की फिलिंग और बाहर से क्रिस्पी क्रंची से ये चिकन मायो रोल्स देखने में जितने ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये डिलीशियस होते हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। तो 500 ग्राम के जितना चिकन लेकर मैंने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। चिकन में मैंने नमक मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, बस सादा सा इसको बॉईल कर लिया था, श्रेड कर लिया है। और चिकन को हम 2 से 3 मिनट के लिए अदरक लहसुन के साथ मिलाते हुए भूनेंगे, पकाएंगे, जिससे कि चिकन भी अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ मिक्स होकर भुन जाएगा, पक जाएगा। अब हम इसमें 3/4 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून भरकर काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर डालेंगे और इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून हॉट सॉस या फिर रेड चिली सॉस ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ऑरिगेनो और इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चिकन के साथ पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, जिससे कि मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से ये पक भी जाएंगे। और 1.5 से 2 मिनट के लिए मसालों को पकाने के बाद हम इसमें 1 कप भरकर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आधा कप यहाँ पर मैंने बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स लिए हैं और अगर आपके पास दूसरी कलर की शिमला मिर्च हो तो आप उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और इन दोनों सब्जियों को भी हम अच्छी तरह से मिलाते हुए चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि सब्जियाँ थोड़ी सी पक जाएगी, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें इन सब्जियों को गलाना नहीं है। और 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन की इस स्टफिंग को हम एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। और जब चिकन की स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें आधा कप मेयोनीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एगलेस मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है और मेयोनीज़ डाल करके इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी मत करिएगा, इतना ही डालिएगा जितने में ये स्टफिंग जो है एक जगह इकट्ठी हो जाए, बिखरी बिखरी सी ना रहे। देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। चिकन की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक वाइट ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसके किनारों को हम कट कर देंगे। तो फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करिएगा और चारों किनारों को हम कट कर देंगे क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और इन ब्रेड के किनारों को फेंकिएगा नहीं, इसको पीस करके हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। अब इस ब्रेड को हम रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से बेल लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल एक फ्लैट शीट की शक्ल में आ जाएगी। और उसके बाद हम इसके तीनों किनारों पर मैदे की पेस्ट लगाएंगे। तो आप चाहो तो मैदे की पेस्ट के बजाय पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैदे की पेस्ट लगाने से ये रोल जो है काफ़ी अच्छे से चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी ये अच्छी तरह से सील हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं। अब ये जो चिकन की स्टफिंग हमने बना कर रखी हुई थी 1 टेबलस्पून भरकर हम इस तरह से ब्रेड के एक किनारे पर रखेंगे। थोड़ा सा इसको इवन कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर 1 टीस्पून मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। तो चीज़ आप अपनी पसंद का कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसको टोटली आप स्किप भी कर सकते हो। अब एक किनारे को पकड़कर उठाते हुए इस तरह से इसको टाइटली फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इसको रोल कर लीजिएगा, जिससे कि ब्रेड का दूसरा किनारा अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब ये जो 2 किनारे हैं इसको भी हम इस तरह से पिंच करते हुए सील कर देंगे। तो क्योंकि मैदे की पेस्ट लगाई थी तो काफ़ी अच्छे से ये सील हो जाएगा। और इस तरह से देखिए एक मायो चिकन रोल बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह से हमें सारे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। और इतनी सी स्टफिंग में देखिए हमारे तकरीबन 16 से 17 इस साइज़ के मायो रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं इनकी कोटिंग की तरफ। तो आधा कप यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, 1 से 2 पिंच इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून डालेंगे ऑरिगेनो, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। मिला देंगे एक बार अच्छी तरह से और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैदे की स्लरी को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, वरना फिर मायो रोल्स के ऊपर इसकी बहुत मोटी सी कोटिंग हो जाएगी। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, पतला सा घोल इसका बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं कोटिंग की तरफ। तो यहाँ पर हम एक एक मायो रोल इस तरह से उठाते जाएंगे, मैदे की पतली सी स्लरी में डिप करते जाएंगे और एक्स्ट्रा का मैदा निकल जाने दीजिएगा। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे
और अच्छी तरह से इनको अलट पलट करते हुए ब्रेड क्रम्स में कोट कर लीजिए। और यहाँ पर मैं इसकी सिंगल कोटिंग ही कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। और इस पॉइंट पर आप इनको चाहो तो एयरटाइट बॉक्स में डालकर या फिर जिपलॉक बैग में डालकर पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। और इनको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और एक एक करके 3 से 4 हम कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़े से बड़े हैं साइज़ में, तो 3 से 4 ही आएंगे। कढ़ाई को ओवरक्राउड मत करिएगा। थोड़ा सा जब ये फ्राई होने लग जाएंगे तो हम इनको पलट देंगे। और अलट पलट करते हुए ही हमें इनको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, जब तक कि इन पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो बहुत लो फ्लेम पर या फिर लो मीडियम फ्लेम पर आप इनको फ्राई मत करिएगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि ये फ्राई करते वक्त फट जाते हैं या फिर इनमें बहुत सारा ऑयल भर जाता है। अगर आप इसको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे, फटेंगे भी नहीं और इनमें ऑयल भी कम एब्जॉर्ब होगा। अब अच्छी तरह से देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है, अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और इसी तरीके से हम सारे चिकन मायो रोल्स को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ या फिर अपनी पसंद के किसी भी सॉस के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। रमज़ान में इफ्तार के लिए इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लार्ज क्वांटिटी में बना करके आप इनको पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपने इनको फ्राई करना हो निकालिए, गर्मा गर्म फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। आप इनको चाहो तो एज ए इवनिंग स्नैक बना सकते हो या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।